जय श्री महाकाल। वशीकरण क्यों नहीं कराना चाहिए, आज हम बताएंगे कि बहुत लोग वशीकरण करा लेते हैं। क्या मालूम कैसे कैसे तरह के लोग, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई अपने पति के लिए, कोई अपनी स्त्री के लिए, कोई अपने प्रेम के लिए, कोई अपनी प्रेमिका के लिए अलग अलग अपना वशीकरण कराते रहते हैं। और ये नहीं पता है वशीकरण होता कैसे है। बहुत लोग तो वशीकरण कराने जाते हैं तो लाखों रुपया उड़ा देते हैं, वशीकरण कराने जा रहे हैं, क्योंकि वशीकरण लोग समझ लेते हैं सब खेल है। वशीकरण वैसे तो कराना ही नहीं चाहिए, जीवन के लिए दुष्प्रभाव रहता है और नुकसान ही जीवन में रहता है वशीकरण कराने के बाद, क्योंकि वशीकरण जो है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह रहता है। इससे हमारे शरीर में हर प्रकार की निगेटिव एनर्जियाँ घेरने लगती हैं। कुछ समय के लिए तो लगता है कि बहुत अच्छा कार्य मैंने किया है, कराया है, लेकिन आगे चल कर के क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचते। बहुत लोग वशीकरण कराने के बाद में सोचते हैं अब तो सब मेरा काम हो गया, मेरे हिसाब से करने लगे। ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाते हैं लोग, जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जो भी वशीकरण कराया जाता है वो वशीकरण किसी प्रेत योनि के, मतलब जो निम्न कोटि के प्रेत होते हैं उनके माध्यम से कराया जाता है, और किसी बड़ी दैविक शक्तियों को दुहाई दे करके या साबर मंत्र द्वारा या अघोर माध्यम पद्धति से या सिंपल भी ग्रामीण अघोर पद्धति होता है उसके माध्यम से सब वशीकरण कराते हैं। और इसके बाद जो प्रेत लगाया जाता है जिस व्यक्ति के नाम का, वो उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है, जीवन में उसके ही जीवन में रहता है और वशीकरण उसका हो जाता है, उसके माइंड को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। कुछ समय के बाद में जिस व्यक्ति के लिए कराया गया उसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बदलाव कर देता है। धीरे धीरे कुछ सालों के बाद वो व्यक्ति बीमार होने लगता है, अस्वस्थ होने लगता है, कई प्रकार की उसको बीमारियां लगने लगता है, क्योंकि जो कराता है उसको भी दुष्प्रभाव देता है और जिसके ऊपर कराया जाता है उस पर पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाता है। वशीकरण तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि प्रेत जो है वो आपके शरीर को धीरे धीरे कुछ सालों बाद खाना शुरू कर देता है, इतना बीमार कर देता है, इतना नुकसान पहुंचा देता है, पता ही नहीं चलता है। घर में सब उतल पुतल होने लगता है, बाद में लास्ट में सोचते क्या करें, ये तो क्या हो रहा है। तब भी ये नहीं सोचते वशीकरण के वशीभूत हो कर के लोग क्या क्या पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, जिसके जीवन में ये बाधाएं बहुत हो जाती। अभी हाल ही में मेरे पास ये केस ऐसा आया जिसमें कई साल पहले उन्होंने अपने आदमी के लिए वशीकरण कराया। वशीकरण कराने के बाद में उसी प्रकार व्यक्ति वो करने लगा। वो वशीकरण कराने में उसी हिसाब से काम करने के बाद कुछ सालों बाद उसके स्वास्थ्य खराब हुआ, लेकिन चलिए ठीक है, कुछ समय बाद उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, लेकिन उसके घर में घटना घटने लगे। कभी क्या होता था कि उनके घर में उनके लड़के बीमार हो जाए, कहीं उनके पोते बीमार हो जाए, कहीं घर में उनकी बहू की स्थिति खराब हो जाए, कभी कभी उनको प्रॉब्लम होने लगा। और आए दिन एक साल नहीं बीतता था कि एक साल के अंदर 1 से 2 एक्सीडेंट हो जाते थे, चोट लग जाते थे, हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ता था। इसी तरह से कई साल जब गुजर गए तो जिनके ऊपर कराया गया उन्हीं पर भारी हो गया, अचानक उस पर प्रेत हावी हो गया। इसके बाद वो अचानक कोमा में चले गए। ये उसकी स्थिति इतनी खराब हुई कि इधर उधर दिखाते रहे, और जिसे वशीकरण कराया गया इसके बाद उसको भी कॉल करते रहे कि क्या हो गया, बस बोला कि बस हाँ करते हैं, अब होता है, ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहे। बनाने के बाद में जब उससे हार गए तो उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। फिर हमारे पास आए तो मैंने उस केस को जब स्टडी किया, चेक किया, जांचा, तो पता चला कि उस व्यक्ति पे बहुत कई साल पहले वशीकरण कराया गया। मैंने जब पूछा क्या वशीकरण आपने पहले कराया, तो पहले तो मना कर दिया, मैंने कुछ नहीं कराया, कहीं नहीं जाते थे। तो हमने बोला नहीं जाते थे, नहीं किया तो कोई बात नहीं, छोड़िए, तो इससे कोई मतलब लेने देना नहीं है, आप अपना देखिए, फिर डॉक्टर को दिखाइए। तो काफ़ी देर बाद बताती हाँ मैंने कराया था। कराने के बाद मैं उसका पूरा चेक किया तो पता चला ये एक हाई एनर्जी लेवल का जो एक प्रेत था जो उस व्यक्ति के साथ रहता था, वो वशीकरण के लिए ही कार्य काम करता था। इसके बाद जब वो वशीकरण टूटा, ख़त्म हुआ, तो वही स्थिति आ गई जैसे कि अपने पत्नी से
नफरत करने लगा। इसलिए नफरत करने लगा, वशीकरण का यही होता है कि जब तक वशीकरण का असर रहेगा तब तक क्या होगा कि आपके हिसाब से चीज़ें चलता रहता है, लेकिन उस व्यक्ति को बोध रहता है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जब उस प्रेत को हटाया उसको तुरंत बोध होएगा कि मेरे साथ गलत हुआ था, और उस व्यक्ति के ऊपर से उस प्रेत को हटाने के बाद उस व्यक्ति की स्थिति सही हुई और डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन बोला, ऑपरेशन भी किया गया, सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद जब मैं उस प्रेत की बाधा को मैं उसके ऊपर से हटाया जो वशीकरण करने के लिए किया गया था, बस कुछ समय बाद ही वो ठीक हो गया। आज भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वशीकरण नहीं कराना चाहिए, जानलेवा हो जाता है। लोग पता नहीं क्या सोच के वशीकरण कराते रहते हैं, क्योंकि इससे बुरा कुछ है ही नहीं। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति हो, वशीकरण मारण स्तंभन कभी ना कराएं, वो जीवन में उल्टा ही प्रभाव डालता है। आज तो नहीं पता चलता है, कुछ साल के बाद पता चलता ही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वशीकरण कराने से हमारे शरीर में बहुत से दुष्प्रभाव होना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि उस व्यक्ति पे वशीकरण करा के मैं अपने मुताबिक चला रहा हूँ, लेकिन नहीं, आपने गलत किया है, क्योंकि आपने अपने स्वार्थ के लिए किया, लेकिन वो बर्बाद हो रहा है, उसकी स्थिति खराब हो रही है। क्या जीवन में आपके लिए वो बचेगा? नहीं बचेगा। नई स्थिति सुधर सकती है, गर्त की ज़िंदगी जियोगे, इसलिए ऐसा कभी कोई ना करे। इसलिए वशीकरण से बचे। वशीकरण उच्च कोटि की जाती तब की जाती है जब आपस में बिल्कुल बनने के चांस ना हो, कोई रास्ता ना हो, तब वशीकरण कराया जाता है। ऐसा नहीं घर में माँ बाप कुछ करने नहीं देते हैं तो हम वशीकरण कराते हैं, हमें देते नहीं वशीकरण करा ले। ये सब क्या है? ये सब बहुत गलत है, क्योंकि पहले अपना बनाइए, अपना पैसा कमाइए, माँ बाप की सेवा करिए, देखिए आपके दिन रात प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। आप इन सब चक्करों में ना पड़ें, नहीं आपके जीवन में तरह तरह मच जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जितने लोग भी वशीकरण कराते हैं वो सब पता कर लीजिए कि कुछ सालों बाद उनकी स्थिति जिसके ऊपर वशीकरण होता है खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए इससे दूरी बना के रखें। जय श्री महाकाल।